हेलो फ्रेंड्स, आज हम थर्मोडायनामिक्स के ही टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। मैनी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द जनरेशन ऑफ अ गैसेस कैपेबल ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क और द जनरेशन ऑफ अ हीट। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें गैसेस का जनरेशन हो सकता है या फिर मैकेनिकल वर्क हो सकता है या फिर उसमें हीट जनरेट हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू क्वान्टिफाई द चेंजेस एंड रिलेट दैम टू द चेंजेस इन द इंटरनल एनर्जी। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि हमको इसकी इंटरनल एनर्जी को शो ऑफ करना है। तो हम थर्मोडायनामिक्स के थ्रू ही इनकी इंटरनल एनर्जी को शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क। फर्स्ट वी कंसंट्रेट ऑन द नेचर ऑफ द वर्क ऑफ अ सिस्टम। कोई भी सिस्टम है उसके वर्क को देखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इट्स कंसिडर ओनली मैकेनिकल वर्क, दैट इज़ द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। हम सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम वर्क पे ही कंसिडर करेंगे। फॉर अंडरस्टैंडिंग pressure volume work, let us consider a cylinder which contains a 1 mole of an ideal gas fitted with a frictionless piston। हमने एक सिलेंडर लिया है, उसमें 1 मोल ऑफ आइडियल गैस फिल्ड है। देखिए इस तरीके से ये एक पिस्टन है, इस पिस्टन के अंदर गैस फिल्ड है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज अ VI एंड प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड इज अ P। उस टाइम जब ये हमने पिस्टन को फिल किया या पिस्टन जो लिया है, इसमें जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो तो है VI, यानी इनिशियल स्टेज पर जो गैस है वो है VI और उसमें प्रेशर है PS। अगर हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं तो वो हो गया PEX विच इज़ अ ग्रेटर देन द P। ऑब्वियसली अगर हमें पिस्टन को आगे पीछे करना है तो पिस्टन को आगे पीछे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और इस एक्सटर्नल फोर्स को हमेशा क्या होगा, इंटरनल प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो इसको हमने नाम दिया PEX विच इज़ अ ग्रेटर देन द P। Piston is moved inward till the pressure inside becomes equals to PX। Piston is moved inward। हम पिस्टन को तब तक अंदर मूव करेंगे जब तक कि प्रेशर इनसाइड बिकम्स इक्वल टू द PX। जब तक अंदर का प्रेशर, इंटरनल प्रेशर PEX यानी एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक हमको इसको प्रेस आउट करना है। Let this change achieved in a single step and the final volume will be VF। हमने जब वॉल्यूम जो था VI था तब हमने इसके ऊपर क्या लगाया, एक्सटर्नल पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाया। ठीक है, और कब तक लगाया है प्रेशर, जब तक कि ये VF में चेंजेस नहीं हो जाता और हमारा जो प्रेशर है इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता। ड्यूरिंग द कंप्रेशन पिस्टन मूव्स अ डिस्टेंस L। और अब ये जो बीच में गैप था इसको हमने नाम दिया L और ये इसने L को कवर किया एंड इस क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी पिस्टन इज A। और इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये है A के इक्वल है। ठीक है, तो वर्क डन ऑन द आइडियल गैस। अब इस फिगर को अपन एक बार समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक पिस्टन है, ठीक है, इसका वॉल्यूम है VI। इसी पिस्टन का एक तरीके से ग्राफ ऊपर शो कर रखा है। VI इसका इंटरनल वॉल्यूम है, ठीक है, और इसके ऊपर इसका जो प्रेशर है वो है P और इसका एरिया है डेल्टा V। एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा PEX इंटू डेल्टा V, यानी इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो है A के इक्वल है। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाया और तब तक प्रेशर लगाएंगे जब तक कि इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता और इसका जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा VF, वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, देन वॉल्यूम चेंज
द वॉल्यूम चेंज इक्वल्स टू L इंटू ए, एल जो इसने कवर किया, एरिया कवर किया, L इंटू ए क्योंकि इसका सेक्शन एरिया है ए, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा V, और डेल्टा V किसके इक्वल हो जाएगा, VF माइनस VI के। वी नो प्रेशर, अब प्रेशर के अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, देयरफॉर फोर्स ऑन द पिस्टन विल बी इक्वल्स टू PEX इंटू ए। तो हमारे पास फोर्स जो होगा वो हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा ए इंटू एरिया इंटू प्रेशर, और एरिया इंटू प्रेशर क्योंकि यहाँ पर एरिया इक्वल्स टू ए है और प्रेशर इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर है, तो देयरफॉर द फोर्स ऑन द पिस्टन, यानी पिस्टन पे जो फोर्स लगा हुआ है वो है एक्सटर्नल प्रेशर इंटू एरिया। अब फोर्स ऑन द पिस्टन को P एक्सटर्नल प्रेशर इंटू ए है। अगर हम इसके वर्क को देखें तो वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क का फॉर्मूला यही होता है। इफ़ W इज़ द वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, अब उस पर जो वर्क किया गया दैट इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, देयर इज़ अ वर्क इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर, फोर्स हमारे पास A इंटू एल हो गया। तो वर्क बराबर है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो वर्क बराबर हो गया, फोर्स हमने अभी बताया ही था PEX इंटू ए, एक्सटर्नल प्रेशर इंटू सेक्शन एरिया PEX इंटू ए, डिस्टेंस हमारे पास है L। अब A इंटू एल, अभी हमने लास्ट इक्वेशन में हमने पढ़ा ही था कि L इंटू ए इक्वल्स टू होता है डेल्टा V, ठीक है। वॉल्यूम चेंज जो हो रहा है वो हो रहा है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया के, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा V, यानी हम जो वॉल्यूम की न्यू पोजीशन पे आ रहे हैं, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जो आ रही है वो है डेल्टा V, और हमारे पास वॉल्यूम चेंज हम इसको लिख सकते हैं L इंटू इक्वल्स टू डेल्टा V। तो इसको हम पुट करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में, इसको हम इक्वेशन को नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं B। तो हम ये कह सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स, यानी फोर्स इन इक्वेशन C, पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स इन इक्वेशन C। एक तो हम फोर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा PEX इंटू ए इंटू एल। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए, एल यहाँ लिख लेते हैं हम ताकि हम कंफ्यूज ना हो, L इंटू ए इक्वल्स टू डेल्टा V, दैट इक्वल्स टू VF माइनस VI। ये है इक्वेशन ए, ये है इक्वेशन B। तो हम फ्रॉम इक्वेशन ए हम वैल्यू पुट कर देते हैं PX, A इंटू एल की जगह हम लिख देंगे माइनस डेल्टा V। क्यों? क्योंकि हम पिस्टन को अंदर की तरफ फोर्स कर रहे हैं, अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं, तो इसलिए वर्क हो जाएगा नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस PEX डेल्टा V एंड माइनस PEX VF माइनस VI। ये हमारे पास इक्वेशन ए से आ जाएंगे। इस इक्वेशन को हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। The negative sign of this expression is required to obtain conventional sign for W, which will be positive. W हमारे पास पॉजिटिव आएगा because this indicates the compression work is done on the system. इसका मतलब नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। यह VF माइनस VI विल बी नेगेटिव एंड नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम पे वर्क हो रहा है। सिस्टम पे वर्क होने से VF माइनस VI नेगेटिव में चला जाएगा, और जब ये नेगेटिव में चला जाएगा तो नेगेटिव और प्रेशर भी हमारे पास, क्योंकि हमने अंदर की तरफ प्रेशर किया है, यहाँ पर हमने सिस्टम के ऊपर प्रेशर किया है, तो ऑब्वियसली हमारे पास नेगेटिव साइन रहेगा। तो नेगेटिव साइन की वजह से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और वर्क हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। इफ़ द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट,
pressure is not constant at an energy change of the compression but changes in the number of a finite steps, work above on the gas will be summed over all the steps and will be equal to the minus सिग्मा p डेल्टा v के इक्वल हो जाएगा. इफ़ द प्रेशर इज़ नॉट कांस्टेंट, अगर प्रेशर चेंज नहीं, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है और एवरेज इज द कंप्रेशन, और कंप्रेशन के अकॉर्डिंग वर्क जो हो रहा है वो भी चेंज हो रहा है, तो वर्क डन विल बी सम्ड ओवर ऑल द स्टेप्स. तो वर्क को हम क्या कहते हैं, पर जितने भी हमने स्टेप्स यूज़ किए हैं उन सबको हम सम कर लेते हैं, उनको जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद हम उसको विल बी इक्वल टू, और वो इक्वल हो जाएगा माइनस डेल्टा पी माइनस सिग्मा पी डेल्टा वी के इक्वल हो जाएगा. इसको हमने ग्राफ से शो किया है. वी प्लॉट व्हेन अ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट एंड चेंजेस इन अ फाइनाइट स्टेप ड्यूरिंग कंप्रेशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम वी आई टू फाइनल वॉल्यूम. चेंजेस कैसे आ रहे हैं, इनिशियल में और फाइनल वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं. वर्क डन ऑन द गैसेस अंडरस्टैंडेड बाय द शेडेड एरिया. अब अपन इसको इस शेडेड एरिया से समझ सकते हैं कि वर्क किस तरीके से इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक चेंजेस हो रहा है, वर्क में चेंजेस आ रहे हैं. और इस तरीके से हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है. इस ग्राफ से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास वर्क किस तरीके से हो रहा है. If the pressure is not constant but changes during the process such that it is always infinite, similarly greater than the pressure of the gas, then at each stage of the compression the volume decreases over the infinitial amount of then we call say dV. तो हम जो इसमें जो चेंजेस आते हैं, स्मॉल चेंजेस जो आते हैं वॉल्यूम में, जो चेंजेस आते हैं उसको हम शो करेंगे डीवी से, डिफरेंशियल ऑफ अ वॉल्यूम. मतलब उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं. इन सच अ केस वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द गैस बाय द रिलेशन. तब हम जो एक रिलेशन निकालते हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं वॉल्यूम में, जो चेंजेस आ रहे हैं इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम में प्रेशर लगने से, एक्सटर्नल प्रेशर लगने से जो स्मॉल चेंजेस आ रहे हैं या इनफाइनाइट जो चेंजेस आ रहे हैं, उनको हम जो वर्क और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो हम रिलेशन निकालते हैं, दैट इज़ अ वी आई टू वी एफ पी ई एक्स यानी एक्सटर्नल प्रेशर इनटू डी वी यानी स्मॉल वॉल्यूम डिफरेंस. Here Px at each stage is equal to the initial pressure प्लस जो प्रेशर करने में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके इक्वल होता है. इन केस ऑफ अ कंप्रेशन करते हैं पिस्टन को, जैसे ही हमने कंप्रेस किया तो कंप्रेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, इनिशियल में और फाइनल प्रेशर में भी थोड़ा सा चेंजेस होता है. तो ये तो इनिशियल है और जो हमने चेंज किया वो है डीपी. तो एक्सटर्नल प्रेशर किसके इक्वल्स होता है, इनिशियल प्रेशर प्लस जो हम उसमें चेंजेस ला रहे हैं उसके इक्वल हो जाता है. अभी इस ग्राफ को भी हम समझ लेते हैं. इन एन एक्सप्रेशन, इसको हम थोड़ा सा बाद में समझते हैं, पहले इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं. इन एन एक्सप्रेशन प्रोसेस अंडर सिमिलर कंडीशन द एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलवेज लेस देन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम. दैट इज द एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल्स टू initial pressure minus dp. If an external pressure is under similar condition, the external pressure is always less than the pressure. अगर हमारा पिस्टन बाहर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, अगर बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो सिमिलर कंडीशंस है, लेकिन हमारे पास क्योंकि प्रेशर एक्सटर्नल लग रहा है, प्रेशर हम एक्सटर्नल लगा रहे हैं, तो पहले हम प्रेशर पिस्टन को पुश कर रहे थे अंदर की तरफ, लेकिन अगर हम पिस्टन को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं यानी प्रेशर एक्सटर्नल लग रहा है, तब हमारे पास सेम कंडीशन क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी. तब हमारे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा पी इनिशियल प्रेशर माइनस डीपी. तो इन जनरल केसेस हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पिस्टन पे जो वर्क करता है, जो प्रेशर लगता है, वो होता है पी ई एक्स इक्वल्स टू पी इनिशियल प्रेशर प्लस माइनस डी पी. यानी या तो वो इंटरनल पुश हो या एक्सटर्नल पुश हो, तब हमारे पास
एंड ईच कंडीशन जो हम प्रेशर यूज़ करते हैं, पिस्टन पे जो प्रेशर यूज़ करते हैं वो दैट इज इक्वल्स टू पी एक्स इक्वल्स टू पी इनिशियल प्लस माइनस डी पी के इक्वल होता है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। सच प्रोसेस आर कॉल्ड इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। A process or change is said to be reversible if a change is brought on in a such a way that the process could at any moment be reversed by infinitesimal changes. ये तो हमने अभी पढ़ लिया, समझ लिया। A reversible process infinitely slowly by a series of equilibrium states such that the system and its surroundings are always in a where equilibrium with each other. अब ये जो प्रोसीजर होता है वो बहुत स्लो होता है, और इतना स्लो होता है कि वो सराउंडिंग से सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से इक्विलिब्रियम फेज में आ जाते हैं। प्रोसेस अदर देन द रिवर्सिबल प्रोसेस आर नोन एज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। और ऐसी कंडीशन आती है कि ये एक दूसरे के इरिवर्सिबल हो जाते हैं। वी कैन रिलेट वर्क टू द इंटरनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम अंडर रिवर्सिबल कंडीशन। अब रिवर्सिबल कंडीशन में क्या होगा, इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम में इसका जो फॉर्मूला होगा वो पी ई एक्स डी वी दैट इक्वल्स टू माइनस पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी इंटू डी वी। एक्सटर्नल प्रेशर की जगह हमने इसको फॉर्मूले को पुट कर दिया। सिंस डी पी इंटू डी वी इज एनी स्मॉल सो वी कैन write W reversible work is a P initial and into dV. dP and dV इसको हम डेल्टा भी कह सकते हैं वैसे, पर आप कह सकते हैं इसको डेल्टा पी एंड डेल्टा वी। इट्स अ वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट P इनिशियल इंटू, इन दोनों को हम हटा दें, इंटू डी मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर एक ही हो जाते हैं। नाउ द प्रेशर ऑफ द गैस, मतलब पी इनिशियल टाइम पे जो गैस है उसको हम पी लिख रहे हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम थ्रू द इक्वेशन दैट इक्वल्स टू एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस दैट इज अ पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, PV equals to nRT and P equals to nRT upon V. So work will be in an isothermal process or a constant temperature. Work will be equals to, from equation 4 W work reversible work equals to होता है P initial into dV। तो हम nRT P equals to nRT upon V है, तो उसकी वैल्यू हम P की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, that will be nRT dV upon V माइनस एन आर टी लॉग वी एफ अपॉन वी आई इनिशियल इंटू फाइनल अपॉन इनिशियल। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.303 एन आर टी लॉग वी एफ अपॉन वी आई। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब हम इसको फ्री एक्सपेंशन में पढ़ें। फ्री एक्सपेंशन का मतलब ही होता है एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन अ वैक्यूम। अगर हम वैक्यूम में एक्सपेंशन कर रहे हैं तब इसको हम बोलेंगे फ्री एक्सपेंशन। इसका मतलब कोई वर्क नहीं होगा, नो वर्क इज डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन। जब हमारे पास वैक्यूम में क्रिएट कर रखा है तो वर्क कैसे हो सकता है, तो वर्क होगा ही नहीं। नो वर्क इज डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस वेदर द प्रोसेस है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इक्वेशन। दोनों ही टाइम पे इनकी जो इक्वेशन होगी, हम फ्रॉम इक्वेशन 1 जो एनर्जी होती है वो होती है इंटरनल एनर्जी होती है क्यू प्लस डब्ल्यू। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब डेल्टा यू जो है डब्ल्यू बराबर हमारे पास जो इक्वेशन जो 2 आई थी वो थी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी ई एक्स डेल्टा वी। यही आई थी हमारे पास इक्वेशन 2, हमारे पास यही थी। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी हो जाएगी Q माइनस पी ई एक्स यानी एक्सटर्नल प्रेशर इनटू वॉल्यूम। इफ़ अ प्रोसेस इज कैरिड आउट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है तो हमारे पास V हो जाएगा 0, तब इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएगी हमारे पास क्यू वी के ऊपर हो जाएगी। द सब्सक्राइब V इन क्यू वी एलिमेंट्स
या ये हम कह सकते हैं कि सब्सक्राइब जो है वी है इन ए क्यू वी, यानी सिस्टम में जो वी इन ए क्यू वी वॉल्यूम इन ए क्यू वी, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही कांस्टेंट वॉल्यूम जो है हमारे पास फ्लो हो रही है या हमारे पास है। तो वी इन ए क्यू वी डिनोट द हीट इज अ सप्लाइड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू हो गया क्यू वी के, क्यू वी इज़ अ हीट एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है, अगर हीट हमको सप्लाई हो रही है तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही सप्लाई हो रही है। यानी फ्री एक्सपेंशन में हमारे पास जब हम वर्क करते हैं तो वो वर्क हो जाता है जीरो। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है तो ऑब्वियसली वर्क होगा। वैक्यूम में कोई प्रेशर नहीं लगता है, सो वर्क विल बी जीरो, और वर्क विल बी जीरो है तो इसका मतलब हमारे पास पूरी टर्म हो जाएगी जीरो, और डेल्टा यू हमारे पास हो जाएगा क्यू वी के, और क्यू वी का मतलब हो गया कि जो हमारे पास हीट सप्लाई हो रही है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही सप्लाई हो रही है। अब हम इसको वापस से समझ लेते हैं। आइसोथर्मल एंड अ फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। फॉर आइसोथर्मल यानी हमारे पास टेम्परेचर है कांस्टेंट, एक्सपेंशन ऑफ अ आइडियल गैस इनटू वॉल्यूम विल बी इनटू वैक्यूम इक्वल्स टू W बराबर जीरो। वर्क जीरो है, एक्सटर्नल प्रेशर भी जीरो है। ऑल्सो जूल डिटरमाइन, जब हमारे पास वर्क जीरो है, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एनर्जी भी क्या हो जाएगी, देयरफॉर सो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी भी हो जाएगी हमारे पास जीरो। जब क्यू बराबर जीरो है तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी हो जाएगी ज़ीरो, दोनों जीरो हो गए। इन इक्वेशन 1 डेल्टा यू इक्वल्स टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू के, यही पढ़ा है हमने। तो जब हमारे पास क्यू जीरो है, डब्ल्यू ऑलरेडी क्योंकि फ्री एक्सपेंशन में है तो जीरो है, तो डेल्टा यू हो गया जीरो। कैन बी एक्सप्रेस फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, ये तो था रिवर्सिबल के लिए। अब इरिवर्सिबल के लिए अब देखें, फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल के लिए क्यू बराबर हो जाता है माइनस डब्ल्यू, तो पी एक्सटर्नल प्रेशर को होता है पी वी एफ माइनस वी आई, और फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंजेस के लिए क्यू बराबर होगा माइनस डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू एन आर टी लॉग वी एफ अपॉन वी आई, यानी 2.303 एन आर टी लॉग फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। फॉर एडिबेटिक चेंजेस, क्योंकि उसमें एडिबेटिक चेंजेस है तो क्यू बराबर है हमारे पास है जीरो, सो डेल्टा यू इक्वल्स टू हो जाएगा वर्क एडिबेटिक के इक्वल हो जाएगा। आइसोथर्मल के लिए W बराबर जीरो है, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, Q बराबर जीरो है, तो डेल्टा U भी हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू दैट इज इक्वेशन नंबर 1 इक्वल होता है। अगर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंजेस हैं तो Q बराबर हो जाएगा माइनस डब्ल्यू के, ठीक है। Q बराबर हो जाएगा माइनस डब्ल्यू के, क्योंकि डेल्टा यू आइसोथर्मल के लिए जब Q बराबर जीरो है, हीट बराबर जीरो है, डेल्टा यू बराबर हमारे पास जब इंटरनल एनर्जी जीरो है तो Q बराबर हो जाएगा माइनस डब्ल्यू के, और दैट विल बी इक्वल्स टू वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो पी एक्स वी एफ माइनस वी आई के इक्वल हो जाएगा। फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंजेस, ये तो था रिवर्सिबल चेंज, Q बराबर माइनस डब्ल्यू, तब हम इसको लॉगरिथम में रखेंगे और दैट विल बी इक्वल टू 3.303 एन आर टी लॉग वी एफ अपन वी एम। अगर हमारे पास Q बराबर जीरो हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1, Q बराबर अगर हमारे पास जीरो हो गया तो डेल्टा U बराबर W एडिबेटिक चेंजेस के इक्वल हो जाएगा। आज की क्लास हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।